नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो इसलिए पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट करें। वंदना, आप लोगों को पता है कि कल वंदना ने आग लगा दी। कोमल को इनडायरेक्टली पोक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिसका जवाब आज कोमल ने मुंह तोड़ दिया है। आखिर में मैं सोचती हूँ कि वंदना के मायके में सभी लोगों को मैं देखती हूँ, अमित किट्टू भी हैं, इनकी बड़ी भाभी भी हैं, दीपक भी हैं। सिर्फ वंदना को ही क्यों इतनी जेलसी होती है कोमल से? और मैं देखती हूँ कि आग लगाने का काम शुरुआती दौर में यही दोनों पति पत्नी करते हैं। जानबूझ के चिंगारी डाल देते हैं कि आग लगती रहे, उसके बाद से अपना मुंह सिल लेते हैं। वो कहते हैं ना कि ननद और भौजाई का जो रिश्ता होते, असली एकदम टिपिकल ननद जो कहलाता है वो वंदना और वंदना के पति। वैष्णो देवी जाते वक्त मैं जय बार वीडियो बनाऊंगी इनके ऊपर, तय बार गिनवाऊंगी। वैष्णो देवी जाते वक्त रास्ते में पोक करके चली गई, दर्शन करने जा रही थी, फिर से वही काम शुरू किया। कल वंदना के मायके में एसी लगा और उसके बहाने कितनी जली खोटी कोमल को इन्होंने सुनाया, मीठे में ही। जैसे मीठी छुरी होती है ना, छुरी तो छुरी होती है, वो चाहे मीठी हो चाहे तेज धार वाली हो, कटना तो है ही शरीर को। उसी तरह से ये पोक ऐसा की कि लाठी भी मर जाए और सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। सॉरी, मैं पूछना चाहती हूँ कि वंदना के ससुराल की चीजें क्यों नहीं वंदना लाती हैं? देवरानी, इनका भी देवरानी जेठानी से नहीं बनता है, यहाँ तक कि सासू माँ से भी नहीं बनता है, लेकिन ये दोनों बहनें अपने ससुराल को इस तरह से दिखाती हैं कि इनके ससुराल में कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन अंदर अंदर खिचड़ी क्या पकती है लोगों को ये दिख जाता है, लेकिन फिर भी अपना मुंह नहीं खोलती हैं वंदना। लेकिन वहीं पर मायके की बात हो, वंदना को इंटरफेयर हर जगह करना है। और मैं समझती हूँ कि जिस घर में नंदों का इंटरफेयर ज़्यादा होता है वो घर टूटना ही टूटना है। आखिर में क्यों इतनी कोमल से ही तकलीफ है? क्यों इन दोनों पति पत्नी को, एक को नहीं, तकलीफ किसी को हो या ना हो उस घर में, लेकिन दिखता वंदना और डीके का है। अमित किट्टू भी हैं। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि इन्होंने वीडियो के थ्रू कोमल को, विनय को पोक किया है। कौन से इंसान में ऐसी चीज़ है कि कमी नहीं है? कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें कमी नहीं है? तुम अपने परिवार की परफेक्ट बहू हो और वो अपने परिवार की गंदी बहू है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ महीने तक, कुछ साल तक वंदना का ससुराल में आना जाना बैन था, बंद था। ये नहीं जाती थी। क्यों? ये बताना नहीं चाहती। खिचड़ी फकती है लेकिन इनका कोई जानता नहीं है, क्योंकि ससुराल के मैटर में ये मुंह नहीं खोलती हैं। लोग जान जाएंगे ना कि इनका और इनकी सासू माँ का 36 का आंकड़ा है, जानना सबको है। लेकिन इनको आदत है अपने मायके में ज़्यादा इंटरफेयर करना। कोमल ने बोला अपने वीडियो में कि मैं अपने मायके में कभी भी ऐसे नहीं, सुबह शाम क्या बना, क्या खाए, क्या, इस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी होता है कभी कभी। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि क्या जरूरत थी कोमल को इनडायरेक्टली पोक करने की? मेरे मायके वाले अमीर हो गए, ये शब्द कोमल के लिए था, ये शब्द कोमल के लिए था। कोमल को इनडायरेक्टली वंदना ने ताना मारा, क्या जरूरत थी? वो भी अपने परिवार में खुश है, अपने साथ, पति के साथ में। तुम भी अपना काम कर रही हो, अपने परिवार में खुश हो, तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, तुम्हारा मायके बहुत अच्छा है। ले देके सिर्फ एक कोमल गलत है तो उसको गलत रहने दो ना। मेरा ये कहना है कि वो अगर गलत है तो वो तुमसे न लेने जा रही है, न तुमसे मांग रही है, न तुम्हारा कुछ बिगाड़ रही है। अगर बिगाड़े तब तुम आकर कहती तो चलता। तुमसे कोई रिश्ता भी उसको नहीं रख रही है,
तो तुमको क्या जली पड़ी है कि उसके मुंह में उंगली डाल रही हो। और जब एक बात मुझे अच्छी लगी कोमल की, कि जब सुनाने का गर्स रखो ना, तो सुनने का भी गर्स रखो, हिम्मत रखो। तो सुनाने में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही देखती हूँ, जब से कोमल की शादी हुई, इतना ये जली हुई बात सुनाती है वंदना, कि जिसका कोई अंत नहीं होता है। एक बेटी की माँ हो, तुम दूसरों को ताना मारोगी, कल के डेट में तुम्हें तुम्हारी बेटी को ताना मिलेगा। वो भी कल के डेट में ससुराल जाएगी, और जिस तरह से तुम ननद बन के अपनी भाभी को आग लगा रही हो, पीठ पीछे छुरा भोंक रही, उसी तरह से तुम्हारी बेटी को भी। कर्मा इज बैक। खास करके बेटियों की माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी बेटियां हों। आज आप करोगे, सूद समेत आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इनको तो पैसे के अंधेपन ने अंधा कर दिया है। सिर्फ उसको कोई कसर नहीं छोड़ना है ताना मारने में। मैंने कल भी जिक्र किया था कि कोमल का हर जगह से वहां पर पत्ता साफ हो गया, और उसको जानबूझकर ये बात सुनाने के लिए इन दोनों पति पत्नी ने वीडियो बनाया। मायके में 2-2 एसी हो गया, 2-2 पलंग हो गया, 2-2 अलमीरा हो गया। कोमल का अलमीरा कहाँ है? वो भी तो वहीं पर है। दीपक जायसवाल की पत्नी के अलमीरा के पीछे दब गया है, क्योंकि उसको वहां पर अधिकार ही नहीं मिला हर जगह से। आज कोमल का कहना था कि ना मुझे जेवर में, ना ही कमरों में, ना ही घर में, कहीं भी इक्वल हमको हिस्सा नहीं मिलता है कोई चीज का, चाहे वो इज्जत का हो, चाहे धन दौलत का हो, चाहे सम्मान का हो। और जब वो बोल देती है तो एक को नहीं, इनकी माता जी को भी मिर्ची लग जाती है, और वहां से फोन करके वीडियो डिलीट करवाती हैं। अपनी बेटी को नहीं देखती कि अपनी बेटी कितनी मीठी छुरी है, जहर उगलती है। भाई, मैं तो माता जी से कहूंगी कि आप पढ़ाते हो, शिक्षित हो, आपने 3-3 बेटियों को जन्म दिया है। जिस तरह से आपके बहू आपके घर में है, उसी तरह से आपकी बेटियां भी कहीं बहू हैं। तो आपकी बहू ही आपके काम आएगी, आपकी बेटी नहीं आएगी। तो एक बार के लिए अपनी बेटी को रोक लगाते कि भाई तू अपने घर में देख, हमारी बहुएं जैसी भी हैं हम देख लेंगे, तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है उसको बोलने की, या चाहे बीच में बोलने की। तुम्हारा हमसे रिश्ता है, हमसे बोलो। ऐसा होना चाहिए माँ बाप को। लेकिन यहाँ तो माँ सह देती है बेटियों को और बहुओं पे दबाव डालती है। बहू से हमेशा डिलीट करवाया जाता है वीडियोस। और आज की वीडियोस में बोला भी लोगों ने कि कोमल क्या फ़ायदा तुम्हारे बोलने का, कल के डेट में ये वीडियो तुमसे डिलीट करवाई जाएगी। और मुझे लगता है कि इंसान इनडायरेक्टली बोलता है और कोमल आकर डायरेक्टली बोल देती है, तो यही जहर हो जाता है। अपने घर का खाना छुपा के खाना और दूसरे के घर का खाना दिखाकर, ये इनकी फितरत है पति पत्नी की। अपने ससुराल में क्या हो रहा है एक बार भी नहीं दिखाना भी नहीं है, किसी को जताना भी नहीं है, भनक तक ना लगे। लेकिन वहीं पर मायके में हर जगह इंटरफेयर इनका करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और मुझे नहीं लगता कि इनको वहां पर इंटरफेयर करना चाहिए। किसी भी लड़की को, इन्हीं को नहीं, किसी भी लड़की को, चाहे मैं भी क्यों ना हूं वो लड़की, मायके में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मायके का मायके वाले देखेंगे, उनका घर है, हमारा अपना घर हो गया है, हमें अपने घर को संभाल कर रखना चाहिए, राइट। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को इंसान दबाता रहता है, वो इंसान दबता रहता है, तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन उठ के मुंह से जवाब दे देता है तो तकलीफ हो जाती है। और वही बात कुछ दिन पहले इन दोनों बहनों ने, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना, कोमल का कॉपी करके, कोमल ने उसके पहले दिया था ये वाला थंबनेल, कोमल की कॉपी इन दोनों बहनों ने किया। मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना, लेकिन कंट्रोवर्सी से पीछे भी नहीं हटना। ऐसा जहर घोलूंगी, ऐसा जहर उगलूंगी कि सामने वाला जल भुन जाए। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म हो तो शर्म कर लो। अच्छा नहीं लगता, निगेटिविटी दिखती है तुम्हारे दोनों पति पत्नी के बीच में, कितने निगेटिव से भरे हो। किट्टू अमित लाख बुरे सही, लाख उनको लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो निगेटिव नहीं दिखते हैं। उनके कपड़ों को लेके लोग ट्रोल करते हैं, उनकी चीज़ों को लेके ट्रोल करके, उनको पहना, हर चीज़ से ट्रोल करते हैं, लेकिन वो निगेटिव नहीं दिखते। लेकिन तुम लोग तो निगेटिव से भरे पूरे परिवार हो।
और इसमें पहचान की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड। कमेंट करना ना भूलना। और जवाब, कहते हैं ना कि जवाब, सवाल के जवाब को न दो तो सवाल रोता रहता है, तो जवाब देना भी ज़रूरी होता है कभी कभी। और हम माता जी से कहेंगे कि इक्वल देखा करिए, नहीं तो कल के डेट में अगर यही बहू तुमको नहीं करेगी तो दुनिया हंसेगी कि देखो बेटे बहू नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का आप नहीं देख रहे हो कि इस बेटे बहू को आपने कितना उस घर में सम्मान दिया है, कितना प्यार दिया है। आज ही का आपको मिलेगा बाद में। तो बेटे बहू को सम्मान दीजिए, बेटियों को उनके घर में रहने दीजिए। तो बेटियों को यहाँ पर सह दिया जाता है, बेटे बहू को मुंह बंद करवाया जाता है, चुप रहो।